अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गया। ये कौम एक क्रिकेटिंग नेशन है। ये तनकीद भी करती है और सेलिब्रेट भी करती है, खुशियां भी मनाती है, नाचती भी है जब टीम जीतती है तो। लेकिन इस दफा हालात मुख्तलिफ थे। जब हमने वर्ल्ड कप में भारत को पहली दफा हराया तो हमारा फाइनल वहीं तक हो चुका था। पाकिस्तानी टीम ने अपना हक अदा कर दिया था और पाकिस्तानी लोग इस चीज को लेकर बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पाकिस्तान हारा तो ट्विटर पर पाकिस्तान में ट्रेंड्स बने और कहा गया कि हम टीम के साथ स्टैंड करते हैं। वो एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ लड़ी, क्वालिटी क्रिकेट खेली और फिक्सिंग के इल्जामात नहीं लगे, खुशकिस्मती से जो पड़ोसी मुल्क पर लगे हैं। उसके बाद एक अचानक से एक डेवलपमेंट होती है और वो डेवलपमेंट ये होती है, ट्रेंड बनते हैं ट्विटर पर और उन ट्रेंड्स में हसन अली और शिया सेक्ट को टारगेट किया जाता है और बहुत सारी वीडियोस माजी की जो शिया सुन्नी फसादात करवाए गए थे पाकिस्तान में, उनकी कुछ वीडियोस रिलीज की जाती हैं दोबारा से और यह तासुर दिया जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान में शिया सुन्नी जो इख्तलाफात हैं वो जोर पकड़ गए और उनके जोर पकड़ने की वजह यह है कि हसन अली चूंकि एक शिया हैं और उन्होंने कैच ड्रॉप किया मैथ्यू वेड का, वो एक बड़ा क्रूशियल टाइम था, उस वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल से आ रहा। तो ये कौम जज्बाती हो गई है और अब ये कह रही है कि हसन अली भी मुल्क से बाहर निकले, शियों के ऊपर ये जुल्म करना शुरू हो गए हैं और साथ साथ हसन अली की जो वाइफ हैं सामिया आरजू, उन्हें ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान से निकलो, चूंकि वो भारतीय हैं, हरियाणा से उनका ताल्लुक है। तो ये सारे ट्रेंड्स बनाए गए। ये सारा ट्रेंड शुरू किस तरह से किया गया, किस तरह से ऑपरेट किया गया, किन किन लोगों ने, किन किन बीजेपी के गवर्नमेंट के लोगों ने इन्हें ट्वीट किया, कौन से मीडिया या न्यूज साइट्स थी जिन्होंने इस सारी चीजों को हवा दी। माजी में जो शिया सुन्नी फसाद हुए थे उस पर प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन, फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद ने क्या कहा था और किस तरह से उन्होंने साबित किया था कि यह कहां से ऑपरेट होता है। साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने क्या कहा है, वो सारी तफसीलात आज इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, आपको पता चल जाएगा कि फिफ्थ जनरेशन वॉर की आड़ में किस तरह से पाकिस्तान को डिफेम करने की कोशिश की जाती है और अंदरूनी इख्तलाफात पैदा किए जाते हैं। ये सबसे पहला आप ट्वीट देखिए, ये सामिया आरजू हैं। बुनियादी तौर पर यह नाम हसन अली की बेगम का है जो हरियाणा से ताल्लुक है, जिनका 2019 में इनकी शादी हुई थी दुबई में, और यह फेक अकाउंट है। अब इस फेक अकाउंट से आप ट्वीट देखिए, आई सामिया आरजू, वाइफ ऑफ क्रिकेटर हसन अली, अपील टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान and the PCB to ask Pakistani fans to stop attacking our whole family. I do understand the depression of cricket fan, but it is the part of game. वो कह रहे हैं कि रोकें लोगों को, जो क्रिकेट के फैन है वो अटैक कर रहे हैं हम पर और मेरी फैमिली के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं है। मैं खुद सियासत.pk के प्लेटफॉर्म से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के सारे मामलात, सारे हालात और एक एक चीज को। हमें पता है ये कौम खुश है, दुनिया इस पर ट्वीट कर रही है और पाकिस्तान की तारीफें कर रही है कि पाकिस्तान ने किस तरह से गेम खेली है, जो कि एक हक अदा किया है जिसने वर्ल्ड कप का और क्वालिटी क्रिकेट देखने में आई है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अग्रेशन आता फैंस में। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपील कर रही हैं और पीसीबी से अपील कर रही हैं कि हमें बचाया जाए। उसके बाद आप देखें इनका जो दूसरा ट्वीट है जो तकरीबन 13 घंटे पहले हुआ है, वो कह रही हैं, आल्सो आई फील सॉरी टू हियर majority of Pakistani fans thinks me as an Indian agent unluckily। ये मेरे ख्याल में अर्नब गोस्वामी से बड़ी मुतासिर है, जो भारतीय साफी है, जिन्होंने ये कहा था कि जनाब ये सरीना होटल में हमारे ISI चीफ मौजूद हैं और वो 5 फ्लोर्स का, हालांकि 2 फ्लोर्स का था। बॉलीवुड से मुतासिर होकर ये सारा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। एज वाइफ ऑफ हसन अली आई एम सॉरी एंड सैड टू फॉर मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड लॉस, बट आफ्टर द मैच वी आर रिसीविंग थ्रेट्स इन दुबई एंड आर होम इन पाकिस्तान। ये कह रही हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं और मुझे दुख भी है कि पाकिस्तानी मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इंडियन एजेंट हूं, मैं फलां हूं, तो मुझे दुख हो रहा है और हमें थ्रेट दी जा रही हैं दुबई में, हमारे घर में और पाकिस्तान में भी। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अपने तीसरे ट्वीट में वो लिखती हैं, मैनी शेमलेस फैंस टारगेटेड आवर डॉटर टू एंड थ्रेटन टू हार्म हर। अच्छा, ये रेप्लिका है क्योंकि ये थ्रेट की गई थी आरएसएस की जानिब से विराट कोहली की 9 माह की बेटी को, जिन्हें कहा गया था कि उसके साथ हम रेप करेंगे। ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं है। हम पूरी दुनिया में इस चीज को कंडेम करते हैं,
पूरी दुनिया में जहां पर भी खवातीन हैं, वी स्टैंड विद देम। तो ये तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खवातीन को अहमियत दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, और सबसे पहले इस्लाम ने खवातीन को राइट्स दिए थे। आगे ये लिख रहे हैं, इफ आई डू नॉट गेट एनी एश्योरेंस फ्रॉम द हायर अथॉरिटी ऑफ आवर सेफ्टी, आई विल बी मूविंग टू हरियाणा टू माई पेरेंट्स एज कॉशन। आई अपील टू जयशंकर टू लुक इनटू दिस फॉर द सेफ्टी एज एन इंडियन। अब ये फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब भारत के, ये उनसे अपील कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर मुझे हायर अथॉरिटी से कोई नई श्योरिटी करवाई गई कि मैं सेफ हूं पाकिस्तान में, तो मैं हरियाणा चली जाऊंगी इंडिया में, और वहां पर जाकर वो कह रही हैं कि मैं जयशंकर से अपील करूंगी कि वो मुझे पाकिस्तान में सेफ्टी प्रोवाइड करे। अब आप हद देखिए इनकी। उसके बाद वो अपने चौथे और आखिरी ट्वीट में लिखती हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल अपील रेस्पेक्टफुली टू पाकिस्तानी पीपल, although I am a proud Indian, I am not raw agent, and my husband Hassan Ali certainly did not miss the catch because he is a Shia. So please let us feel safe and do not attack us. वो ये कह रही है कि मैं बड़ी प्राउड इंडियन हूं और मुझे इंडिया होने पर बड़ा फख्र है, मैं रॉ के एजेंट नहीं हूं, और मेरे जो हस्बैंड है हसन अली, उन्होंने इसलिए कैच नहीं छोड़ा कि क्योंकि वो शिया हैं। पहली चीज ये कि हसन अली शिया नहीं है, और अगर शिया हूं भी तो उनका उतना ही हक है पाकिस्तान पर जितना किसी भी और सेक्ट के किसी भी शख्स का है। और दूसरी चीज वो कह रही हैं कि रॉ एजेंट नहीं हूं और प्राउड इंडियन है। इन्हें यह पता होना चाहिए कि ये हमारी भाभी हैं, हम बड़ा इनका एहतराम करते हैं, और जो सानिया मिर्जा हैं वो भी हमारी भाभी हैं, हमारी बहन हैं। और कोई भी इंडियन, हमने जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, सिखों के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए हमने जो बाबा गुरु नानक का भी लांगा खोला, और हमने उन्हें वेलकम किया, सेलिब्रेट किया, और उन्हें टाफियां भी वहां पर जाकर बांटी हैं। ये वो नेशन है। तो इसे ताल्लुक ही नहीं है कि ये किसी के किसी मुल्क के साथ ताल्लुक होने की वजह से उसे क्रिटिसाइज करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो सामिया आरजू हैं, जिनका असल वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने इन अकाउंट्स का जवाब दिया है, उन ट्विटर्स का जो मैसेज दिए गए इनका जवाब दिया है, ट्विटर अकाउंट को रिपोर्ट करने की अपील की है। और सामिया आरजू जो असल में बीवी है हसन अली की, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि जनाब एक ट्विटर अकाउंट मुझसे मंसूब किया जा रहा है और उसे बहुत सारी ट्वीट जेरे गर्दश हैं। मुझे और मेरी बेटी को पाकिस्तानी लोगों से धमकियां मिल रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने उस तरदीद की है उस ट्विटर अकाउंट से जो मैसेजेस आ रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा है बल्कि लोगों की जानिब से हमारी हमायत की जा रही है, पाकिस्तानी लोग हमारे साथ खड़े हैं। इन ट्वीट्स और ऐसे बयानात पर यकीन ना करें क्योंकि मेरा ट्विटर पर कोई अकाउंट ही नहीं है। सामिया आरजू, ये उन्होंने ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है। सामिया आरजू बुनियादी तौर पर एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, बाय प्रोफेशन एक फ्लाइट इंजीनियर हैं। इस वक्त एमरेट एयरलाइन में हरियाणा से इनका ताल्लुक है, और इनके वालिद साहब का नाम लियाकत अली है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब आपको सारी डिटेल बताते हैं ये शुरू कैसे किया गया और इस कमजर्फ दुश्मन ने अपनी कमजरफी कैसे जाहिर की है। बुनियादी तौर पर क्रूशियल मैच में हसन अली ने कैच छोड़ा, इट्स फाइन, हो जाता है, बड़ी गेम्स में होता है। मैथ्यू वेड एक हीरो हैं, नो डाउट उन्होंने बड़ी तगड़ी गेम खेली है और बड़े अच्छे से उन्होंने गेम खेली है। वी सल्यूट टू हिज गेम एज वेल, क्रिकेट इसी को कहते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से ट्रेंड शिया ट्रेंड बनाया गया और हसन अली का ट्रेंड बनाया गया, और साथ साथ ये टाइम्स नाउ ने एक स्टोरी छपी है, ये पिट्ठू है बीजेपी गवर्नमेंट का और आरएसएस की मेंटालिटी का। इन्होंने एक स्टोरी छपी और उसके बाद ओपी इंडिया ने ओपिनियन इंडिया पर भी एक ब्लॉग छपा, एक स्टोरी छपी है, जिसके बाद से ये ट्रेंड जोर में आए हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये तंजिंदर पाल सिंह बग्गा हैं, पता नहीं इनका नाम भी मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी BJYM है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी दिल्ली। बीजेपी यानी मोदी की जो पार्टी है और आरएसएस आइडियोलॉजी से जो बहुत ज्यादा मुतासिर है, ये उनके स्पोक्स पर्सन है। ये लिखते हैं स्टॉप टारगेटिंग शियाज इन पाकिस्तान, शेम ऑन यू। ये हमें समझा रहे हैं शेम ऑन यू, और ये उसके स्पोक्स पर्सन है। अभी आप आगे देखिए, ये SJ सूर्या हैं, ये आरएसएस स्वयं सेवक से इनका ताल्लुक है और बीजेपी स्पोक्स पर्सन। ये लिखते हैं वी आर वेरी पेन्ड टू नो दैट पाकिस्तानी क्रिकेट हसन अली इज बीइंग टारगेटेड फॉर बीइंग अ शिया मुस्लिम। और साथ साथ लिख रहे हैं इनकी वाइफ सामिया आरजू को भी टारगेट किया जाता है। पाकिस्तानी इंटॉलरेंस एंड हेट्रेड, और इस पर इन्होंने बात की पाकिस्तान में बड़ी इंटॉलरेंस है, बड़ी हेट्रेड है। अब आप अंदाजा लगाइए सिटीजनशिप लॉ एक्ट के तहत कितने लोगों को बेघर और रियासत से बाहर निकाला गया। कश्मीर के अंदर एक गैर कानूनी इकदाम करके वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस की जा रही हैं और टाटा बिरला वालों को भेजा जा रहा है वहां पर जाकर डेवलपमेंट करें,
और वहां पर आबादी के तनासुब को मुतासर किया जा रहा है, और ये ट्विटर पर आकर दुनिया को जाली वीडियो शेयर करके ये डिक्टेट कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हेट्रेड है और मजहब को लेकर और मुख्तलिफ सेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान में खिलाफ वर्जी पाई जा रही है और इसकी चीज बातें हो रही हैं। अब ये वेरीफाइड अकाउंट है शशांक शेखर जे। व्हाट पाकिस्तानी डज नॉट नो, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन स्पोर्ट्स, win and lose depend upon the play. Why Pakistanis are abusing Hassan Ali? Hassan Ali is a Shia. Wife of Hassan Ali is an Indian. We respect his wife obviously, और वो शिया नहीं है हसन अली। शिया हों भी तो भी वो पाकिस्तानी हैं और उन्हें हक है कि वो अपने सेक्ट के तहत अपनी जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें पूरा करें। इस चीज़ का हक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देता है। लेकिन ये सारे भारत के वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। ये आप देखिए, राहुल शिवशंकर, hate tirade by Pakistani civil society against Hassan Ali after loss. His patriotism to Pakistan is suspect because his wife is Indian and he is a Shia. No protest from India's secular human rights lobby against bigotry. I don't know ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं। आपने देखा मोहम्मद शामी के खिलाफ जो ट्रेंड चले, मोहम्मद शामी मेरे ख्याल में भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर हैं। अगर इन्हें नहीं पता रवि ये राहुल शिवशंकर को, तो वो भारतीय टीम के फास्ट बॉलर हैं और जब उन्हें फैंटी लगी तो उन्हें भारत से निकाल जाने के लिए कहा और बाकायदा दंगे फसाद हुए भारत में, उन पर अटैक किया गया। माजी में जब भारत हारता रहा है तो स्टेडियम के लाइट्स ऑफ कर दी जाती थी और स्टेडियम में बोतलें मारी जाती थी खिलाड़ियों को। ये तो तारीख है भारत की। लेकिन खैर, अब ये देखिए इन्होंने किस तरह से ये सारा सिस्टम आगे चलाया है। ये है शुभांकर मिश्रा, अगेन अ वेरीफाइड अकाउंट। व्हाई सो मच हेट फॉर हसन अली फॉर बीइंग अ शिया मुस्लिम? वी स्टैंड विद हसन अली। पाकिस्तान विद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। कि क्यों नफरत की जा रही है हसन अली से शिया मुस्लिम होने की वजह से। वी स्टैंड विद हसन अली, वी आल्सो स्टैंड विद हसन अली। लेकिन वो कह रहे हैं हम हसन अली के साथ खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान में उन पर तनकीद की जा रही है। अब ये मोनिका है, हसन अली इज फिक्सर इज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ही इज अ शिया। ये ट्रेंड भी इन्होंने शुरू किया कि हसन अली मैच फिक्स करता है। हसन अली पाकिस्तान के हीरो हैं। और उसके बाद अभिजीत मंजुमंदर का देखें और ये कह रहे हैं हसन अली शिया, दैट एक्सप्लेन्स द लव ही इज गेटिंग इन सुन्नी रूल्ड पाकिस्तान टुडे। अगेन शिया सेक्ट को टारगेट किया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शायद हसन अली शिया हैं और इसलिए उन्हें पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। अब ये श्री योगी देखिए, इन्होंने तो भारतीय झंडा भी लगा रखा है साथ। वन ऑफ हसन अली फैमिली मेंबर्स इज ब्रूटली अटैक्ड बाय नाइफ, ही इज इन हॉस्पिटल नाउ। अब ये कितनी मजाहिका खेज बात है कि हसन अली के फैमिली मेंबर को छुरी मारी गई है और वो हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में 64 से ज्यादा मीडिया चैनल काम करते हैं जो लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, कोई ऐसी खबर नहीं आई। सोशल मीडिया एक्टिव है, किसी को नहीं पता। उनकी वाइफ खुद कह रही है कि हम लोग सेफ हैं और लोग हमारे साथ खड़े हैं। ऊपर आप देखिए, देसी मोजी टू, Hassan Ali's house is in Pakistan vandalized just because he dropped a catch. He and his family are being threatened like how Hindus are treated in Pakistan. ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वाइफ को थ्रेट है क्योंकि सामिया भारत से हैं और इस वजह से, और वहां पर उन्हें बड़ी थ्रेट की जा रही है। ये रितेश प्रजापति हैं, win or loss is the part of the game, but Hassan Ali is getting a lot of hate and abuse in Pakistan just because he is a Shia Muslim. I stand with Hassan Ali and his family against the hate mindset of Pakistan. राघव रवि लिखते हैं, we are Hassan Ali, stop hate against minorities, इमरान खान। ये सारी चीजें जनाब लिख रहे हैं, भारतीय अथॉरिटीज लिख रही हैं और टाइम्स नाउ स्टोरी और ओपिनियन इंडिया भी छाप रहा है। और ऐसे बेशुमार भारतीयों के अकाउंट्स हैं जो कि मैं शायद यहां पर बयान नहीं कर सकता या करने की जरूरत भी नहीं है। दे डोंट डिजर्व कि सियासत और पीके के कम अज कम प्लेटफॉर्म से इनके नाम भी लिए जाएं। ये हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और माजी की बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो कि माजी में हुआ था, जो सेक्टेरियन एक वायलेंस क्रिएट किया गया था पाकिस्तान में, एक बाकायदा मामला, एक ऐसा माहौल बनाया गया था, वो भी डिटेल्स आपको बताते हैं। ये उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। इस पर फौरी तौर पर पाकिस्तानी जो टीम के कैप्टन हैं बाबर आजम, उन्होंने टीम से खिताब किया बाकायदा खड़े होकर और उन्होंने सब प्लेयर्स को उंगली लगाकर कहा कोई किसी पर तनकीद नहीं करेगा, हम यूनाइटेड हैं और अगर किसी ने किसी के खिलाफ कोई भी बात की तो मैं यकीन से कह रहा हूं मैं उसे दूसरे तरीके से निपटूंगा। बड़ा क्लियर मैसेज था बाबर आजम का। शादाब खान ने मैसेज किया है, हसन अली यू आर अ चैंपियन, द एंटायर टीम इज विद यू, टू ऑल फैंस एवरीवन गोज थ्रू टफ टाइम्स,
We are all human beings capable of errors. Remember the joy Hassan Ali has given you. Do not go personal attacks, please. He is Pakistani match winner. No doubt Hassan Ali ने जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे उसमें इनका कलीदी किरदार था. किसी हद तक पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि तनकीद की जा रही है जो कैच उनसे ड्रॉप हुआ, लेकिन वो तनकीद बिलो द बेल्ट नहीं है. ये एक इमोशनल मुल्क है, ये जज्बाती कौम है, ये हीरोज भी बनाती है और ये फिर तनकीद भी करती है. लेकिन वो तनकीद कभी भी किसी पर ऐसे नहीं होती कि उसके मजहबी रुझानात पर की जाए, उसकी फैमिली पर की जाए या उसके किसी भी और जाती चीजों पर की जाए. दिस इज नॉट, जो पाकिस्तान में होता नहीं है, पाकिस्तान की जीन में नहीं है. ये बिस्मा मारूफ हैं, अगेन फीमेल पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं. वो लिख रही हैं, हसन अली, वी हैव सीन यू मेकिंग पाकिस्तान प्राउड एट द हाईएस्ट लेवल. वी नो योर पैशन फॉर दिस गेम एंड आवर कंट्री पाकिस्तान. योर एनर्जी एंड प्रेजेंस ऑन द फील्ड हैव ऑलवेज बीन रिमार्केबल. स्टे स्ट्रॉन्ग चैंपियन एंड मेक अ ग्रेट कमबैक. इंशाल्लाह आने वाली बांग्लादेश की सीरीज में यकीनन ये बहुत तगड़ा कमबैक करेंगे. और यही होता है एक प्लेयर के साथ. और बिस्मा मारूफ ने भी यही मैसेज दिया है कि हसन अली आप चैंपियन हैं, और हकीकतन हसन अली आप एक चैंपियन हैं. हम आपको थोड़ा सा माजी में लिए चलते हैं 2020 में. और उस दौरान प्राइम मिनिस्टर के जो फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने एक मीडिया के साथ एक डिस्कशन की थी और उनके सामने बहुत सारे सबूत पेश किए थे कि उससे पहले जो सेक्टेरियन वायलेंस हुआ था कराची में और लोग सड़कों पर आ गए थे और शिया सुन्नी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए थे, इसके ऊपर तहकीकात की उन्होंने और मुकम्मल सबूत उन्होंने पेश किए. उन्होंने उस वक्त कहा था 2018 में जाली इंडियन अकाउंट्स में बहुत तेजी आई, यानी कि 2018 में इंडिया में जाली अकाउंट्स बनाए गए बहुत ज्यादा, और वो जाली अकाउंट्स जो थे वो पाकिस्तानियों के नामों से बनाए गए, यानी मुस्लिम नाम उनमें रखे गए बहुत ज्यादा. पाकिस्तान के मुखालिफ कुछ साफी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे थे उन्हें भी अपने साथ मिलाया गया और ट्रेंड का हिस्सा बनाया गया. बहुत सारे ऐसे हैं पाकिस्तानी जो साइलम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं ताकि यूरोप की नेशनलिटी उन्हें मिल जाए. हम सब उन लोगों से वाकिफ हैं. उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जो सेक्टेरियन वायलेंस हुआ था, तहकीकात से, इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि 80% के करीब जो अकाउंट्स थे वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे. वो सारे ट्रेंड इंडिया से बनाए गए. वो हैशटैग एक लॉन्च किया गया और उस हैशटैग को लॉन्च करने के बाद बाकायदा इंडिया से ट्रेंड्स बनवाए गए. इंडियन यूट्यूबर्स ने पहले वीडियोस बनाई और उसके बाद एक हैशटैग शुरू किया. अब ये आपको सारा चार्ट दिखा रहा है कि किस तरह से वहां से अकाउंट बनाए गए और किस तरह से इस सारे ट्रेंड को प्रमोट किया गया. दिस इज व्हाट जो कि हुआ है, माजी में इन्होंने किया है और इसके सारे सबूत भी हमारे साथ हमारे पास मौजूद हैं. मोहम्मद शमी के साथ इस वर्ल्ड कप में जब भारत हारा तो उनके साथ ज्यादती की गई, उनके खिलाफ ट्रेंड बनाए गए. और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया. आप ये खुद देखिए विराट कोहली का, कि विराट कोहली ने खुद कहा कि जनाब ये हमारी टीम के बड़े अहम प्लेयर हैं, इन्होंने कोई मैच नहीं फिक्स किया था, इन्हें भारत से निकालने की बातें ना करें. जब ये विराट कोहली ने कहा तो ऑफिशियली कहा गया कि विराट कोहली की बेटी के साथ हम रेप करेंगे, 9 माह की बच्ची के साथ. यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब देख लें, उन्होंने जो लीक की थी. 35 सालों से ये पूरी दुनिया को फेक मीडिया प्रोपेगेंडे के थ्रू पाकिस्तान के मुखालिफ और पाकिस्तान की साख खराब करने की कोशिश कर रहा है. ISPR ने कई दफा कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर इसी को कहते हैं कि मुल्कों के खिलाफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा बनाया जाए और उनकी साख खराब की जाए और मुल्कों के अंदर इंटरनली वायलेंस खड़ा किया जाए. ये सारा कुछ भारत ने गुज़श्ता 24 घंटों में किया है जब से पाकिस्तान हारा है. एक कमजोर दुश्मन हमारे मद्दे मुकाबिल है. वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एज अ Siyasat.pk family. We stand with Hassan Ali, we stand with Pakistan cricket team and Pakistan cricket, and we also stand with every community जो इस पाकिस्तान में रहती है. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.